भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 8वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान से सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गीता सुनिए। जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितरयान मार्ग सनातन माने गए। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ जगत पद किसका वाचक है और दोनों गतियों के साथ उसका क्या संबंध है, एवं इन दोनों मांगों को शाश्वत कहने का क्या अभिप्राय है। यहाँ जगत पद ऊपर नीचे के लोगों में विचरने वाले समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है, क्योंकि सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होने पर दोनों मार्गों के द्वारा गमन कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने तथा देवताओं के लोकों में जाने का अवसर देते हैं। उसमें यदि वह जीवन का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग के द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव पक्रांत से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए हैं और सदैव रहेंगे, इसीलिए इनको शाश्वत कहा है। यदि भी महाप्रलय में जब समस्त लोग भगवान में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं। तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अतः इनको शाश्वत कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इन मार्गों के शुक्ल और कृष्ण नाम रखने का क्या अभिप्राय है। परमेश्वर के परम धाम में जाने का जो मार्ग है वह प्रकाशमय दिव्य है। उसके अधिष्ठाता देवता भी सब प्रकाशमय हैं और उसमें गमन करने वालों के अंतकरण में भी सदा ही ज्ञान का प्रकाश रहता है। इसीलिए इस मार्ग का नाम शुक्ल रखा गया है। और जो ब्रह्मा के लोक तक समस्त देवलोक में जाने का मार्ग है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा अंधकार युक्त है। उसके अधिष्ठात्री देवता भी अंधकार स्वरूप हैं तथा उसमें गमन करने वाले लोग भी अज्ञान से मोहित रहते हैं। इसीलिए उस मार्ग का नाम कृष्ण रखा गया है। अनावृत शब्द किसका वाचक है और उसके प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है। जहां जाकर साधक वापस नहीं लौटता, जो भगवान का परम धाम है, उसी का वाचक यहाँ अनावृत शब्द है। 24वें श्लोक में शुक्ल मार्ग से जानने वालों को ब्रह्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। वहां जाने के बाद मनुष्य पूरे जन्म को नहीं पाता, अतएव उससे अनावृत्ति भी कहते हैं। यही बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ पुनः अनावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनः आवर्ते का क्या भाव है। इससे ही भगवान ने कृष्ण मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी लोगों को
पुनरावृत्तिशील बतलाया है। भाव यह है कि कृष्ण मार्ग से गया हुआ मनुष्य जिन जिन लोगों को प्राप्त होता है वे सब के सब लोग विनाशील हैं। इसीलिए इस मार्ग से गए हुए मनुष्य को लौटकर मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। अब तक दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अतः निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। यहाँ एते विशेषण के सहित शीर्ष पद किसका वाचक है और उसको जानना क्या है। पुरुष लोक में जिन दो मार्गों का वर्णन हुआ है उन्हीं दोनों मार्गों का वाचक यहाँ एते विशेषण के साथ शीर्ष पद है। सकाम भाव से शुभ कर्म का आचरण और देवोपासना करने वाला पुण्यतमा पुरुष कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्मानुसार देवताओं को प्राप्त होता है और पुण्य का क्षय होने पर वहां से वापस लौट आता है। निष्काम भाव से कर्मोपासना करने वाले कर्मयोगी तथा कर्तव्याभिमान का त्याग करने वाले सांख्य योगी दोनों ही शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहां से फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। इस बात को श्रद्धापूर्वक अच्छी प्रकार समझा लेना ही इन दोनों मार्गों को तत्व से जानना है। यहाँ योगी का क्या अभिप्राय है और कश्चन विशेष देकर क्या भाव दिखाया गया है एवं उसका मोहित न होना क्या है। कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्त योगी और ज्ञान योगी आदि जितने प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपायभूत योग बतलाए गए उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी हैं। उनमें से जो कोई भी उपयुक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है वही मोहित नहीं होता। यही बात समझाने के लिए कश्चन का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभावश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोगों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। यहाँ तस्माद पद से क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुन को सब समय योगयुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। यहाँ तस्मात् पद से भगवान यह ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उससे युक्त रहने वाला योगी दोनों मार्गों का तत्व भली भांति समझ लेने के कारण किसी प्रकार के भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता। इसीलिए
तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरी ही प्रीति के लिए निरंतर भक्ति प्रधान कर्म योग में श्रद्धापूर्वक तत्पर हो। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही आज्ञा दी थी, क्योंकि अर्जुन इसी के अधिकारी हैं। यहां भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, उसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा, और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवान की प्राप्ति की साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को योग युक्त होने के लिए कहा। अब योगायुक्त पुरुष की महिमा और इस अध्याय में वर्णित रहस्य को समझकर उसके अनुसार साधन करने का फल बतलाते हुए इस अध्याय का उत्साह करते हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ योगी किसका वाचक है? भगवत प्राप्ति के लिए जितने प्रकार के साधन बतलाए गए उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लगे रहने वाले पुरुष का वाचक यहाँ योगी है। यही दंपत किसका वाचक है और इसको तत्व से जानना क्या है? इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश का वाचक यहाँ ये दंपत है, और इसमें दी हुई शिक्षा को अर्थात भगवान की सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान के गुण प्रभाव और महात्म्य को एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है और कहाँ पहुंच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी बातें इस अध्याय में बतलाई गई हैं उन सबको भली भांति समझ लेना है, उससे तत्व से जानना है। यहाँ वेद यज्ञ तप और दान शब्द किनके वाचक हैं, उनका पुण्य फल क्या है और उससे उल्लंघन करना क्या है। यहाँ वेद शब्द अंगों सहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का यज्ञ शास्त्र विहित पूजन हवन आदि सब प्रकार के यज्ञों का तप व्रत उपवास इंद्र संयम स्वधर्म पालन आदि सभी प्रकार के शास्त्र विहित तपों का और दान अन्नदान विद्यादान क्षेत्रदान आदि सब प्रकार के शास्त्र विहित दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से और पुण्य संचय होता है, और पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोक की ओर वहां के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो उन सब लोगों को और उनके भोगों को क्षणभंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें
आसक्त न होना और उनसे सर्वदा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्लंघन कर जाना है। आधम और परम विशेषण के सहित स्थानम पद किसका वाचक है और उससे प्राप्त होना क्या है। इस अध्याय में जो भगवान के परम धाम के नाम से कहा गया है, जहां जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता, जो सबका आदि सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसी का वाचक यहाँ परम और आधम है। विशेषण की सहित स्थानम पद है। उसी तत्व से जानकर उसमें चले जाना ही उससे प्राप्त हो जाना है। उसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति भी कहते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।